नमस्कार दर्शकों, मैं पुष्पराज सिंह राणा सक्सेस से सुलगते सवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज की शख्सियत है महेंद्र सिंह गुजर, मंदसौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। आज हम उनसे कुछ सुलगते सवाल पूछेंगे। इससे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे, कहां से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब जी। आज आपने सुलगते सवाल में आने का अवसर दिया। राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन के दौरान मेरी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थी जीवन काल से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है। उसके बाद युथ कांग्रेस में लंबे समय काम किया। जिला युथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने पूरे मंदसौर जिले के गाँवों में, नगरों में, शहरी क्षेत्र में, संपूर्ण मंदसौर जिले में युथ कांग्रेस के माध्यम से एक लंबी, कह सकते लंबी पारी या लंबी अवधि संघर्ष के दौर में मुझे मौका मिला काम करने का। 2004 से लगाकर 2010 तक मैं जिला युथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। गुजर साहब काफी लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफी मजबूती से रही और खासतौर मंदसौर जिले में एक समय ऐसा भी रहा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक रहे। इसके बाद में कालांतर में जो स्थिति बनी, ये स्थिति ये हो गई कि आपका एक भी विधायक बीच में नहीं रहा। तो अब मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अभी भी केवल मंदसौर विधानसभा छोड़ के सब बीजेपी का विजय। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस की निरंतर कमजोरी हो? कांग्रेस पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद 2003 के इलेक्शन के बाद एक अंतराल आता है। तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की ओर से मजबूती से काम किया। और चुनाव हार और जीत दो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लगातार 10 साल से सरकार में रहे, कंटिन्यू 1993 से लगाकर 2003 तक। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही। आपने कहा मंदसौर संसदीय क्षेत्र, खासतौर से मंदसौर जिले में, यहाँ पे लंबे समय से कांग्रेस के हमारे नेताओं ने नेतृत्व किया है। आज जो स्वरूप मंदसौर जिले का देखने को मिल रहा है, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे गांधी सागर बांध ले लो आप, प्रीतम बिराज ले लो आप, गाड़गिल सागर ले लो आप, अनेक उल्लेखनीय काम कांग्रेस के नेताओं ने सरकार में रहते हुए किए और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और अनेक योगदान कांग्रेस का रहा है। ये बात सही है कि 2003 के बाद चुनावी राजनीति में हमको काम करने का मौका नहीं मिला है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी थी। वापस फिर किस घटनाक्रम के कारण हमारी सरकार वापस चली गई है, लेकिन संगठन के माध्यम से हम लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम सशक्त रूप से जनता की आवाज़ बने, उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। उनकी लड़ाई लड़ने का हमको मौका विपक्ष में भी मिला, तो ये भी हम विपक्ष के तौर के नाते भी आम जन की बात को सत्ता पक्ष की ओर रखते हुए जायज मांगों की न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। गुजर साहब एक लंबा अरसा हो गया, 2003 से 2025 में 22 साल हो गए। 22 साल में हम हाशिए पे खड़े हो गए और आज भी आप पे, आपकी कांग्रेस पे आरोप है कि कांग्रेस अभी भी धड़ों में बैठी हुई है। आप जिला कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। आप खुद जानते हैं, आरोप काफ़ी है कि आपको लेके भी कहा गया कि आप गुट विशेष से जुड़े हुए हैं और गुट विशेष से जुड़े हुए होने के नाते आपको पे ये कृपा हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा गुट ओनली कांग्रेस पार्टी है और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चलाया है। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट गुजरात में लागू हुआ, उसके उपरांत मध्य प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष करने वाले कांग्रेस पार्टी में समन्वय, सामूहिक नेतृत्व, संवाद, संपर्क और संघर्ष करने वाले लोगों को पार्टी ने मौका दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस प्रक्रिया में मुझे भी
काम करने का मौका मिला। और ये जो मुझ जैसे एक साधारण किसान परिवार के नौजवान को संगठन सृजन के माध्यम से लगभग पूरे मंदसौर जिले के 13 ब्लॉकों में संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे प्रभारी जी आए थे, पर्यवेक्षक आए थे। उन्होंने लगभग हर विधानसभा में और हर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करी है, और जो नाम उभर के आए हैं तो उन्होंने उसी आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर ही मेरा चयन किया है। तो मैं अपने आप को मैं आपकी इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीतिक पार्टियों में भली चुनाव प्रक्रियाओं की बात होती है, सतही तौर पर पर्यवेक्षक भी आते हैं, चीजें भी आती है और एक लिफाफा खुलता है। ये तो मैंने बहुत करीब से देखा है, न केवल कांग्रेस में बल्कि भाजपा में भी। आपका तो ये पूरे शहर से सही, मंदसौर जिले से नहीं, पूरे प्रदेश में ही मालूम था कि आप 3 महीने पहले से, मैं तो आपसे रूबरू भी हुआ था, मैंने आपको बोला था कि महेंद्र मुझे जी आप जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। मुझे खुद को मालूम नहीं, जिस दिन 16 अगस्त के दिन घोषणा हुई, तो मेरे जब मैं मंदसौर निवास स्थान से बाजार में आ रहा था तो रास्ते में लोगों ने कहा कि भाई कार्यकारिणी की घोषणा कितने घोषणा हो गई। तो आप जैसे सक्रिय विधानसभा 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, आप जैसे सक्रिय और मजबूत व्यक्ति को ये पता नहीं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, और पूरे मंदसौर जिले को, मंदसौर संसदीय क्षेत्र, यहाँ तक कि प्रदेश के नेताओं आम जन को पता था कि आप अध्यक्ष बन रहे हैं, केवल आपको पता नहीं था। बिल्कुल वो हो, ये तो बड़ा उलझन बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को पार्टी आपको ये नहीं लगा कि आपको मीनाक्षी नटराजन के करीबी माने जाते हैं? नहीं, मैं उनके साथ लंबे समय से हम लोग काम करते हैं। मैं ही नहीं, सभी लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा, कांग्रेस पार्टी का काम करने के लिए हम लोगों को सबको सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हम सब की मंशा यही है कि पुनः मंदसौर जिले में हमारा कांग्रेस संगठन और अधिक सशक्त हो, मजबूत हो और जनता की आवाज बने। और विपक्ष के तौर पे हमारा सामूहिक जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि यहाँ के आम लोगों की न्याय की लड़ाई को हम लड़ें। कांग्रेस संगठन के माध्यम से हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और हर वर्ग के लिए न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके माध्यम से भी ये पूरे जिले के आम नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सदैव हर वर्ग के न्याय की लड़ाई को लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। आप तो कह रहे हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, पर मुझे बताइए आपकी, अगर ऐसा है तो हम बुरी तरह से पराजित क्यों हुए मंदसौर जिले में? केवल कि एक्सीडेंटल एमएलए हैं आपके विपिन जी, क्योंकि ये 2000 से जीते हैं, बाकी तो आपके हजारों वोटों से हारे हैं। और आपके जो सबसे निकटतम जो जिसको आपने किसी जुझारू बताते थे, श्यामलाल जोगचंद जैसी शख्सियत, वो आपका कांग्रेस से जुदा हो गए हैं। तो आपका जो गरोड़ विधानसभा की बात करें तो उनकी जो आप देख रहे हैं, वहां के जो विधायक के पद पे लड़ते हैं, लगातार 5 चुनाव हारे, उसके बाद भी टिकट उन्हीं को, और जो हारे हुए को लगातार जो हार रहे हैं 5-5, 4-4, 5-5 बार उनको दे रहे हैं, जो 70 साल के हो गए उनको दे रहे हैं, नए युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। ये तो केवल मंदसौर में एक्सीडेंटल है, मैं मान रहा हूं। आप मानते हैं कि एक्सीडेंटल नहीं है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक ग्राम पंचायत के नौजवान सरपंच को, जिसने अच्छा काम किया अपने ग्राम पंचायत में, पूरे देश में उस ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। तो फिर क्या हुआ? गरुड़ का मंदागढ़ में क्या हो गया, सुमात्रा में क्या हो गया, भानपुरा में क्या हो गया? सब नहीं, हर विधानसभा की अपनी अपनी अलग अलग। हम क्यों हजारों मतों से हारते हैं? आपने कहा कि हम जनता की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ते हैं, जनता के मन में आप उस मन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? नहीं, देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर वर्ग की न्याय की लड़ाई को लड़ती है। चुनावी राजनीति के अपने समीकरण होते हैं। जैसा अभी कर्नाटक की एक विधानसभा में माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने, जिस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर वो आए हैं और जिस प्रकार से वोटों की हेराफेरी करके, वोट चोरी करके सरकार लोग बनाते हैं, कहीं न कहीं पूरे मंदसौर जिले से संपूर्ण मध्य प्रदेश में, क्या देश में स्थिति ऐसी हुई है। आप, मेरा निवेदन ये है कि आप चलो वोट चोरी की बात कर लें, कितने प्रमाण, कितने व्यक्ति वोट चोरी हुए, क्या प्रमाण दिए हैं आपने कांग्रेस ने? अभी तक दिए ना, सब एविडेंस दिए। एविडेंस अभी तक तो मार्केट में नहीं आया है, मतलब ये आप सार्वजनिक तौर पे तो नहीं होना चाहिए, तो छुपाने वाली चीज नहीं है एविडेंस। हमने किया अभी हमने लगभग पूरे मंदसौर जिले में 80,000 वोट चोरी अभियान के माध्यम से हमने हस्ताक्षर अभियान चलवाया। 80,000 मतदाताओं ने साइन किए, नाम किए, नोट किया। पहले बोलते मैं वो सब बंडल लेके आता, कल मैं भोपाल में मीटिंग में जा रहा हूँ, सारे 80,000 यहाँ के मतदाताओं ने जो हस्ताक्षर करके दिए हैं, वोट चोरी अभियान को समर्थन दिया है। समर्थन देना अलग है,
और वोट चोरी को प्रमाणित करना अलग है। मैं मंदसौर जिले के प्रमाणित बात बताएं, निर्वाचन आयोग पे क्या शिकायत की आपने और निर्वाचन आयोग ने कितने कहां तक सच माना, और अगर सच नहीं माना और आप सफल कमान है तो आप न्यायालय तक क्यों नहीं पहुंच पाए? लोकसभा के चुनाव के दौरान हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय दिलीप सिंह जी ने भी नए डॉक्यूमेंट्स के बहुत शिकायतें करी। उनकी ईवीएम कितनी डिस्चार्ज थी, कितनी चार्जिंग थी, सब उन्होंने राइटिंग में उनके राइटिंग देने आगे आपके निर्वाचन आयोग ने आपकी बात को क्यों नहीं माना? अगर नहीं माना तो हम सरकार के दबाव में, तो न्यायालय, आपको न्यायालय है ना सर, प्रेशर में है ना, तो आप न्यायालय भी प्रेशर में मानते हैं क्या? न्यायालय नहीं मानते हैं। तो फिर न्यायालय में क्यों नहीं गए आप? ये देखो, लोकसभा चुनाव को भी 4-6 महीने नहीं हुए, एक लंबा अरसा हो गया, आपने न्यायालय में पिटीशन भी आया नहीं की अभी इस पूरे मामले, अगर आपके चेहरा के आपके हेक हुआ है, आप बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां हुई है और आप मान रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो आपने न्यायालय का रुख अपनाना चाहिए। आपके बात तो बहुत सुदृढ़ वकील है। अभी पूरे देश भर में इस देश भर की बात नहीं कह रहा हूं, ये क्यों मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आप यहाँ न्यायालय तक नहीं पहुंच पाए? यहाँ देखो, ये एक जिला स्तर से लगाकर पूरे देशव्यापी मुहिम चल रही है, इसमें पूरी रूपरेखा तय हो रही है पार्टी स्तर पे, इस पर गहन मंथन कब अगला भी लोकसभा चुनाव आ जाता है? तत्काल प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसका असर मंदसौर जिले में भी हुआ है। इसको लेकर भी एक व्यापक रणनीति पार्टी बना रही है और शीघ्र आप सबके सामने उसका हम लोग खुलासा करेंगे। आपके जो भी प्रदर्शन हुए, मन से बात करना, क्योंकि आरोप आप पे भी है, आम जनता देख रही है, आपके ऊपर निगाह रखी हुई है, बहुत मन से बात करना। आपके जो अभी जो प्रदर्शन हुए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। केवल 1000-2000 की पब्लिक में आप संतुष्ट हैं? 10,000 लोग तो मेरी उस रैली में थे। ये अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं आपको दो वीडियो बता दूं आपको। वीडियो मैंने भी देखे। हाँ, उसमें मैक्सिमम 2 माननीय जीतू पटवारी जिस दिन आए थे, बीपीएल से लगा गांधी चौराहे तक पांव देने की जगह नहीं थी। कौन थे? एक छोटे से एरिया में पांव देने की जगह नहीं थी। एक वो किया लगातार कांग्रेस पार्टी। और एक तरफ आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत भीड़ थी, दूसरी तरफ आपने ये भी आरोप लगा कि हमारा जगह जगह हमारे ट्रैक्टर रोक लिए, हमारे वाहनों को रोका, हमारे कार्यकर्ताओं को रोक लिया। कह रहा हूँ, एक तारीख के दिन की कह रहा हूँ मैं, जिस दिन माननीय जीतू पटवारी जी मंदसौर पधारे थे, उस दिन की बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप? मैं केवल आपके अभी जो मैं बता रहा हूँ, आपके अभी जो विपक्ष में रहते हुए जो आपने प्रदर्शन, आपके जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शनों को लेकर बात कर रहा हूँ। चाहे वो फसल खराबी का मामला हो, फसल मुआवजे को लेकर आपने जो प्रदर्शन किए हैं, क्या अब मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप अपने प्रदर्शन संतुष्ट है कि इसमें कुछ कमी दिख रही है आपको? नहीं, कमी कांग्रेस के कार्यकर्ता में बिल्कुल नहीं है, न संगठन में कमी है। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों की। तो आपके प्रदर्शन में मैं आपको प्रमाणित के साथ कह सकता हूं कि कई पदाधिकारी तक उपस्थित नहीं थे। आपके प्रदर्शन में मंदसौर नगर पालिका के सब पार्षदों में से भी, वो पार्षदों से भी कई पार्षद नदारद थे। अधिकांश लोग थे, हो सकता है किसी कोई कारणवश किस दिन नहीं आ पाया हो, लेकिन पूरे मंदसौर जिले से गांधी सागर से लगाकर मलागढ़ विधानसभा का अंतिम छोर मनासा खुर्द गांव तक के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस फसल वाले मुद्दे को लेकर, जिस प्रकार से फसल को नुकसान हुआ था, सफलता मिली आपको इस प्रदर्शन के बाद में? किसानों को कितना लाभ मिला? लाभ तो हम तो उनके मुंह में जीरा मिला है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने किस प्रकार से दबाने का काम किया है, प्रशासन ने सरकार को किस प्रकार से झूठे आंकड़े दिए हैं। एक बार तो माननीय कलेक्टर महोदया ने अपनी फेसबुक आईडी से ये किया है कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, तत्काल उसको डिलीट किया गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस मूवमेंट खड़ा किया है। किसानों ने जनप्रतिनिधियों का घेराव किया है, वीडियो आपने देखा होगा सोमासरा विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का किसानों ने घेराव किया है। लेकिन सरकार सत्ते में आई है, मजबूर होकर उन्होंने आनन फानन में, हमारी मांग थी कि 80% से 90% तक नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने केवल 30% की मान से किसानों को मुआवजा राशि दी है। इससे किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आज भी किसान अपने वाजिब दाम को लेकर संघर्ष कर रहा है, किसान को अपनी वाजिब फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं है। आपने देखा होगा सोमासरा विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों से वापस मुआवजा राशि जारी की गई थी, वापस बुलाने का नोटिस दिया गया है। ये इस देश में, लोकतंत्र में और मंदसौर जिले के इतिहास में इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। एक प्रकार आप ऊंट के मुंह में जीरे के समान मुआवजा राशि दे रहे हो, वो भी आप छीन रहे हो किसानों से।
रबी की सीजन चल रही है, लोग किस प्रकार से अपनी फसल को पैदा करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं निरंतर हो रही हैं, अतिवृष्टि हो रही हैं, फसलें नष्ट हो गई, चौपट हो गई हैं। आपने जो 400 रुपये 300 रुपये दिए आपने, वो भी आप वापस ले रहे हो। अपमान किसानों का 468 रुपए बीघे के मान से कहीं की आरोप है कि 468 बीघा से ज्यादा नहीं मिल रहा नहीं मिला है ना। लेकिन आपने एक प्रदर्शन किया, उसके बाद बस एंड नहीं, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सारा डाटा, हमने सारा न्याय की लड़ाई हमने किस सारा स्तर पे? डेटा मैं जानना चाह रहा था, हमने जनता ये जानना चाहेगी, किसान ने जानना चाह रहे हैं कि वो एक आस लगा के बैठे हैं कांग्रेस पे, वो जानना चाह रही है कि हमको केवल जो ऊँट के मुंह में जीरा, आप खुद मान रहे हैं, किसान भी यही बात मानता है कि ऊँट के मुंह में जीरा के जब हमारा मुआवजा राशि मिली है। तो आपका एक प्रदर्शन हुआ, ठीक है, आपने कहा हम सफल हुए, ओके। इसके बाद आप भी मान रहे ऊँट के मुंह में जीरा, तो फिर अगला स्तर क्या न्यायालय की शरण में गए? क्या आप प्रदेश स्तर पर बात गए? क्या केंद्र स्तर तक बात गए? ये कोई सफलता और कोई श्रेय लेने की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हमारा जुड़ाव किसानों से है, वो सदैव रहेगा। ये श्रेय लेना, साफे बंधवाना, ट्रैक्टर, हमारी कांग्रेस की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली, एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली निकालना, पुलिस सुरक्षा में ट्रैक्टर रैली भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, एक भी किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता साफे भी पहन के आ रहे हैं। जनता किसान अच्छी तरह से समझता है कौन किसान हित की बात कर रहा है, कौन किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन किसानों की न्याय की लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरे दिन ही जब कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर गांव-गांव से स्वतः बिना संसाधन के, यहाँ तो लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने डीजल पानी की व्यवस्था भी करी है, पुलिस सुरक्षा में ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है, पूरे मंसूर में ट्रैक्टर घुमाए गए हैं, शोरूम के ट्रैक्टर। किसान अपने घरों से रोटी बांध के ला रहा है, कोई कांदा लेके आ रहा है, रोटी ला रहा है, साथ में ट्रैक्टर निकाल के आ रहा है। कहीं आपने दलोदा चौपाटी पर रोक दिया, बई परसना रोक दिया आपने, सीतामऊ रोक दिया आपने, कचनारा रोक दिया आपने, डिगांव रोक दिया आपने। क्या ये किस बात का डर था, किस बात का भय था? भारतीय जनता पार्टी सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के प्रशासन को किसानों को आने से रोका गया है। जिस प्रकार से दिल्ली के किसान दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उनको ट्रैक्टरों को रोकने के लिए जिस प्रकार से किले लगाई गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, रुका गया था, उसी तर्ज पे यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी किसानों को रोकने का लंबे समय से प्रयास किया। आपके फिर भी किसान जिस अवस्था में थे, बड़ी संख्या में किसान आए। और आंदोलन में संख्या महत्व नहीं रहती है, आंदोलन में संख्या महत्व नहीं रखती है। इंटेंट जो होता है, किसानों की भावना होती है, उन भावना से हमने सरकार को जगाया और ये सरकार अभी तक जागी नहीं है। केवल किसानों को गुमराह करने के अलावा इस सरकार का कोई दूसरा काम नहीं है। आप अभी कह रहे हैं कि हमने जगाया, फिर कह रहे हैं कि जागी नहीं है, तो पहले बता दें कि जगाया, जग गई कि नहीं जगी? नहीं जगी है तो फिर कहाँ फेल हुए? अभी सोई कहाँ फेल हो रहे हैं अपन? इनको अब हम क्यों फेल हो रहे हैं? आप जगा क्यों नहीं पा रहे सरकार को? आप तो बहुत पुरानी पार्टी, आप तो कहने हम तो सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपका कार्यकर्ता सैकड़ों साल पुराना है, और उसके बाद आप इतनी ताकत से नहीं लड़ पा रहे हैं कि हम किसानों को हक दिला पाए। जिनका ध्येय नहीं किसान हित में बात करना, सबसे बड़ा किसान आंदोलन यहाँ हुआ, किसान मर गए अपनी वाजिब कीमतों की मांगों को लेकर। हाँ, मान लिया वहां 6-7 लोगों की डेथ हुई थी, 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके बाद में भी क्या हुआ? जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत गई। ये कुछ चुनाव से सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते ना, चुनाव को सर्टिफिकेट का वो प्रमाण नहीं है। आज भी उन किसान, शहीद किसानों, मतलब हम आंदोलन करेंगे, आज भी हम आंदोलन करेंगे और वोट नहीं करेंगे, भाई हमारा काम बढ़िया जगाना है, पर हम हारते रहेंगे। आज भी किसानों की न्याय की जो मांगे थी, उनकी एक ही मांग थी, हमको हमारी उपज का वाजिब दाम चाहिए, इसका रेट फिक्स है, मार्केट में जाएंगे इसका रेट फिक्स है, हर चीज का कीमत तय है। इस देश में एकमात्र देश का जो पेट भरता अन्नदाता किसान, उसकी उपज का कोई रेट नहीं है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम कीमत तय होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत तय होना चाहिए। ये जो हमारा सोयाबीन है 7,000 से कम नहीं बिकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कानून की किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कानूनी मांग कर रहे हैं, आपसे आशा भी कर रहे हैं, इसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहे? सरकार की मंशा नहीं है, न राज्य सरकार की मंशा है, न केंद्र सरकार की मंशा है, बिल्कुल मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था, प्रावधान किया था। मंशा नहीं है। यहाँ 2 ही राजनीतिक दल हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और बीजेपी, जो प्रमुखता से लिए जाते हैं नाम। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, क्यों उन मंशाओं को, क्यों किसानों के जो वाजिब हक हैं
उसके समर्थन में कोई परिणामोन्मुख वो आंदोलन कर पाए? कांग्रेस सदैव से किसानों के हित में, किसानों की न्याय की मांगों के समर्थन में निरंतर, महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की लड़ाई को लड़ा था, देश के हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में किसानों को इकट्ठा करके किसानों की न्याय की लड़ाई को लड़ा था। इसी प्रकार से कांग्रेस सदैव किसानों की न्याय की लड़ाई को लड़ती आ रही है, आगे भी लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल किसानों को गुमराह कर कर अन्नदाता किसानों की न्याय के हित में इनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है। आज भी किसान अपने आप को ठगा से महसूस कर रहा है। आप मानते हैं कि आपकी कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरह समाप्त हो गई या कुछ कुछ है? नहीं, पूरी तरह से गुटबाजी कांग्रेस में तो होती नहीं। अच्छा, ये जनता और ये आरोप लगते हैं कांग्रेस में कि ये नाटा गुट, ये सुस्तिया गुट या ये मीनाक्षी गुट, नहीं, कोई ये सब छोटी बातें हैं। ये कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है, कांग्रेस। सब लोग मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि आप जब 2 विधानसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस ने आपको 2 बार अवसर दिए, तो आप मानते हैं पूरी कांग्रेस पूरी ताकत से एकजुटता के आपके समर्थन में खड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आप बहुत हजारों मतों से चुनाव हार गए? नहीं, हारना जीतना अलग, मतलब हार जीत कांग्रेस हार जीत अलग मानती है, किसी के हाथ में नहीं है, और आंदोलन अलग बात है। नहीं, किसी के हाथ में नहीं। कांग्रेस पार्टी मंदसौर जिले की पूरी मतलब हम एकजुट है और हम हारते रहेंगे। हारना जीतना जनता जनार्दन, हम 22 साल जनता, जब आप एकजुट है, सब चीज है, तो जनता ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया? जनता में से आप डायमंड क्यों नहीं निकल पाया? आप जैसे डायमंड क्यों नहीं निकल पाए? चुनावी राजनीति हार जीत अपनी जगह है। जनता जो हमको जनमत देगी, अगर उन्हें विपक्ष में काम करने का मौका दिया तो जनता की लड़ाई को पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। विपक्ष के तौर पे विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे और सत्ता पक्ष के जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को उजागर करने का अगर मौका देगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि 22 साल में तो जनता ने आपको एक ही मौका दिया है कि आप सरकार के से लड़ते रहें और उनकी नाकामियों को बाहर निकालते रहें। 3 साल बाद वापस कांग्रेस की सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी मध्य प्रदेश में। अच्छा, किस आधार पे कहने? अभी तो आपके संगठन में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कोई संगठन अभी आपके किसान मोर्चा और पना जितने पोस्टर ये इनमें आपकी नियुक्तियां नहीं हो पाई अभी तो, और ये एकजुटता ही नहीं हो पाई इनकी, सारी एकजुटता है। और जीतू पटवारी जी को लेकर बहुत तरह के विचार बाहर आ रहे हैं कि ये इनमें एकजुटता नहीं है, कमलनाथ जी के इनके पंगे सामने आ रहे हैं। ये सब बाहरी जो आवरण होता है ये है। कांग्रेस पार्टी जमीन से लगाकर सड़क तक, सड़क से लगाकर पूरे मध्य प्रदेश में एक है, लेकिन हमारे सारे दिग्गज जनता के प्यारे नहीं है, जनता उनको जिताते नहीं है। एकजुट है, बहुत ताकतवर है, बहुत समृद्ध, मतलब बहुत एकजुटता के साथ लड़ते हैं, बहुत ताकत के साथ रहते हैं, और लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब आप बता दें, जीतू पटवारी जी अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही चुनाव हारे हुए हैं, हारना बहुत सारे हारे, वही आपके हार जीत है। दिग्विजय सिंह जी हैं, आपके अभी स्टार प्रचारक बिहार के बना दिए गए, लेकिन वो हैं और लाखों वोटों से हार गए। हार जीत अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आप तो केवल इनके 2 सांसद थे प्रदेश में, लंबे अरसे से सब लोग हारे हैं। हार जीत अलग विषय है, हार जीत का एक अपना एक काम होता है। जनता जिसको चुनाव में विजयश्री दिलवाती है वो जनता के हित में काम करें। हमको जो जिम्मेदारी दी विपक्ष की उसका हम सही ढंग से निर्वाह करें, वही जनता की न्याय की लड़ाई को हम लड़ें। मंदसौर नगर पालिका में आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका को जवाबदारी दी। आपके पार्षदों की कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? नहीं तो मैं आंकड़े देना ही चाहूंगा फिर आपको। जो मीटिंग है उनके आप चाहते वीडियो क्लिप में मैं आपको दिखा दूंगा, और किसान नूरा कुश्ती करते हैं ये लोग। नहीं, कांग्रेस के पार्षद अपने वार्ड की विकास के लिए लगातार अपने विकास कार्य को लेकर सजग हैं, और वार्डों में अपने नगर पालिका के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जितने भी विकास कार्य होते हैं उसमें वो लोग अपनी बात को रखते हैं, और जहां गलत होता है उसका मुकरता से नगर पालिका का में भी बात रखते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे तो लगता नहीं कि जनता तो नहीं मान रही कि कांग्रेस अपनी भूमिका को सही तरह से निर्वहन करी नगर पालिका में कर रही। अच्छा, आप कहते हैं हम सब चीज मान लेना चाहिए हमको? नहीं, ये मानना नहीं मानना ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन एक संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने अभी इससे पहले बैठक करी थी, सभी पार्षदों को बुलाया था। हम लोगों ने
सबके सामने इस बात को रखा है। क्या रखा है, किस चीज, क्या एजेंडा है आपका, क्या चीज आप जो आपको लगता है कि मंदसौर शहर में कोई बहुत बड़ी ऐसी 3 कमियां हैं, वो बता दीजिए जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस। बहुत सारे ट्रैफिक की तीन पार्किंग नहीं है, पेयजल के लिए 1 महीने का शुल्क दे रहे हो, पेयजल 15 दिन मिल रहा है, बहुत सारी कमियां हैं। तो सर ये तो ज्वलंत बात है ना आपकी कि 52 करोड़ की योजना फेल हो गई, वो तो है ना। अब 52 करोड़ की योजना फेल हो गई, हम चुप हैं। शिवना शुद्धिकरण के लिए जो 29 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें काफी अनियमितताएं सामने आई है, उसमें हम लेके चुप हैं। हमने केवल एक सांकेतिक चीज की, नगर पालिका कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट नहीं तो होना चाहिए था कि भाई 1 महीने तक आंदोलन चलाया, 1.5 महीने तक आंदोलन चलाया, जनता को जोड़े। ये बहुत बड़ा मुद्दा था आपके पास, जब आप खुद कह रहे हैं कि पेयजल व्यवस्था में 52 कांग्रेस ने चंबल योजना फेल हो गई, उसमें आपने क्या किया? इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था नगर पालिका में, भाई एक बार मटके फोड़े थे। हाँ, अरे इस परियोजना को हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर दिया। टीवी में कल फोटो आया है, टीवी में केवल आपके वीडियो जो बन जाए और अखबारों में फोटो छप जाए और काम खत्म। आप बताओ, शिमला शुद्धिकरण के लिए 29 करोड़ के प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं सामने आई है, कहीं आरोप लगे और आरोप कहीं हद तक सही नहीं हुए। इसके बाद भी आपका कांग्रेस का ऐसा कोई प्रमुख विजन नहीं हुआ, ऐसा कुछ बड़ी चीज सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से हमको वो पाइप बदलवाना पड़े हो, हम उसकी गहराई नापना पड़ी हो, या उसकी जो अनियमितता है वो उसको दूर कराने में सक्षम हुए हो। नहीं, इस संबंध में लगातार कांग्रेस पार्टी शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पहले बहुत आंदोलन किए हैं, पहले किए, ज्ञापन दिए हैं, धरना दिया था, है ना। इस मुद्दे को लेकर धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था, उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। मेरा ये कहना है, हमारा केवल मांग करना है कि उसको निराकरण कराने तक भी है ना, अंतिम परिणाम मूलक तक है। कहाँ तक? पूरी सरकार लग रही ना इसमें, तो कोई सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं ना। मंदसौर शहर हमारा, शिवना नदी हमारी यहाँ की बिल्कुल वो एक प्रकार से हमारी जननी है, हमारी पहचान मंदसौर की शिवना नदी से है। किस प्रकार से हमारे माननीय विधायक जी शिवना पुत्र के रूप में वहाँ पे कितनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान कितनी, पहले शिवना गंगा की क्या स्वरूप था, आज का स्वरूप है, परिवर्तन देखना है। अरे भाई साहब, मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो शिवना शुद्धिकरण की योजना है, इसमें आपको अनियमितता दिखाई दे रही है या बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है? चलो आप ही भगवान दे दें तो हम बात ही खत्म करेंगे इस चीज को। जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अनियमितता होती है, इसमें भी हो रही है, इसका हमेशा संज्ञान लिया गया है और आगे भी लेंगे। तेलिया तालाब में जितने आप खुद जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उसका गंदा पानी कहाँ जा रहा है? तेलिया तालाब में। तेलिया तालाब मानते हैं 1-2 दर्जन कॉलोनियों का गंदा पानी तेलिया तालाब में जा रहा है, मतलब प्रदूषित हो रहा है। तेलिया तालाब का स्वरूप, लोगों का आरोप है कि लगभग इसका जो डूब क्षेत्र मान लिया है, पूरा डूब क्षेत्र सही 400 बीघा का मान रहते हैं, अब 100 बीघा से भी कम क्षेत्र में तालाब रह गया है। आप मानते हैं कि तालाब में अतिक्रमण है, तालाब प्रदूषित हो रहा है, और अगर ये दोनों चीज मानते हैं तो कांग्रेस ने अब तक इस तालाब को बचाने के लिए क्या किया? आपको मैं थोड़ा समय पहले ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने पूरे मंदसौर शहर में इस तेलिया तालाब को बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया था। 40 वार्डों में हमने एक महाअभियान के रूप में जनता को जागरूक करने का काम किया था, और जितना तेलिया तालाब बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संगठन के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया था, इतना मुझे नहीं लगता है किसी अन्य राजनीतिक दल ने ऐसा कुछ किया होगा। परिणाम क्या निकला? क्या तालाब शुद्ध हो गया? क्या एक बड़ी योजना बन गई? क्या प्रदूषित पानी नदी तालाब में मिलने से बंद हो गया, या क्या अतिक्रमण खत्म हो गया? ये हम सब की शहरवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक विपक्ष के तौर पर भी हमारी भी जिम्मेदारी है और सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि तालाब का संरक्षण हो। आपने मास्टर प्लान को पढ़ा होगा, कुछ रीडिंग ली भी होगी, आपसे जागरूक व्यक्ति है, मास्टर प्लान से कितने संतुष्ट हैं? अभी मास्टर प्लान का मैंने अभी मेरे परिवार में गमी हो गई थी, मैं आज ही मंदसौर पहुंचा हूँ। मैंने उसका भी अध्ययन नहीं किया है, मैं अतिशीघ्र अध्ययन करूँगा इसके, और इस मुद्दे पर मैं आपसे भी बात करूँगा और प्रशासन से भी बात करेंगे। कानों में कुछ तो सुना होगा आपने कि कुछ गड़बड़ियां हैं इसमें। मास्टर प्लान में एक बात चीज कही है कि जो 80 बीघा आपके जो
कालाबाटा बांध क्षेत्र में 80 बीघा जमीन जो पर्यटन के लिए विकसित की जानी थी, वहाँ पे कुछ कॉलोनी वालों ने काटने के लिए स्वीकृति दिया कि मिश्रित चीज कर दी गई है। अभी मैं आपके तेला तालाब का मिक्स कर रहे हैं, तेला तालाब का भी संरक्षित है, सुखदारों को लाभ देने की नीयत से भी इसमें काम किया गया है। तो अखबारों में रोज छप रहा है, ये कई महीने भर से छप रहा है। अभी इस संबंध में मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तेलिया तालाब का संरक्षण हो, तेलिया तालाब हमारा सुरक्षित रहे, और जो भी तालाब के स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का काम कर रहा है, इस पर रोक लगे। और हम इसकी प्रशासन के माध्यम से मांग करेंगे कि ये संरक्षित रहें, और जो मकान बन चुके हैं वो भी सुरक्षित रहें। क्या आपके नॉलेज में है, आप चूंकि आपकी तो व्यथा जायज भी है कि जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं उसमें मास्टर प्लान काम नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में बहुत मूर्धन्य व्यक्ति भी है, उनने कुछ आपत्ति की होगी मास्टर प्लान में, ये कुछ नॉलेज में है आप? अति शीघ्र हम लोग करेंगे इस पर। वो टाइम पीरियड निकलने के बाद? नहीं, 14 तारीख इसका टाइम पीरियड। अभी तो आज 27 तारीख हुई, 14 तारीख है, उससे पहले हम इस पर विस्तृत हमारा अध्ययन करके और आपके माध्यम से भी, प्रशासन के माध्यम को भी से भी हम लोग अवगत कराएंगे। चलिए आपसे आखिरी प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके 3 एजेंडे बता दीजिए जो मंदसौर जिले के विकास की बात भी हो और कांग्रेस की मजबूती के लेकर भी हो। सबसे पहले हम कांग्रेस संगठन को मतदान के अंदर स्तर से लगाकर जिला स्तर तक इसको गठन की प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी है। और गठन की प्रक्रिया हो जाएगी? गठन की प्रक्रिया हो जाएगी। और कुछ आपके कुछ वर्कशॉप वगैरह भी लगेंगे या कुछ तहसील स्तर ब्लॉक स्तर पर वर्कशॉप वगैरह भी करेंगे इनको? नई ट्रेनिंग, जैसे आप लोगों को 10 दिन की ट्रेनिंग दी, राहुल जी ने भी आपको संबोधित किया। अभी प्रथम चरण में जब हमारे नियुक्ति हुई थी तो 2 दिन के लिए दिल्ली में माननीय राहुल गांधी जी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण था। उसके उपरांत पहली बार ऐसा हो रहा है कि फॉलो लिया जा रहा है जी। डेली अपडेट हमको देना पड़ता है, एक्टिविटी के बारे में, संगठन की समीक्षा के बारे में नियमित रूप से वार रूम में हमको कनेक्ट किया गया है। वो हर एक्टिविटी के बारे में हमको, मैं यही चीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक्टिविटी है जिसकी समीक्षा आप रोज हो रही है और रोज आपको उत्तर देना पड़ रहे हैं? जनता को बता देते हैं कि आप क्या गतिविधियां हो रही है कांग्रेस की? संगठन की अंदरूनी जो बातें होती हैं, संगठन की जो हमारे गठन की प्रक्रिया चल रही है, मतदान के अंदर स्तर की चल रही है, मंडलम चल रहे हैं, सेक्टर चल रहे हैं। सेक्टर के बाद हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ को गठन होगा, जिला कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। और अभी 2 तारीख से 10 तारीख तक, 11 तारीख तक, नवंबर तक पंचमढ़ी में 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। वो वहाँ पे विस्तृत कार्य योजना तय होगी और आगे का जो रोड मैप है आगामी 3 वर्षों का, वो हम लोग मिल बैठ के एक सामूहिक नेतृत्व के साथ एक साझा रोड मैप बनाएंगे और उस एजेंडे पे हम लोगों संगठन को खड़ा करने का काम हम करेंगे। तो आप पंचमढ़ी के ट्रेनिंग के बाद ही यहाँ मंदसौर जिले की उस कार्य योजना को लागू करेंगे या इसकी कुछ तैयारी प्रारंभिक तौर से कर ली है? नहीं, प्रारंभिक तौर से जो जिला स्तरीय की जो तैयारी है, इसमें जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अपने जो दिशा निर्देश होते हैं वो उनका हम लोग पालन करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनका भी पालन करते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए हमने हमारे मंदसौर जिले का भी हम लोगों ने रोड मैप बनाने का काम किया है। अभी मुझे बने 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में हम लोगों ने अनेक आंदोलन मंदसौर जिले में किए हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से जो बच्चे की मौत हो गई थी वो मामला हो, किसानों का मामला हो, फसल बीमा का हो, फसल मुआवजे का हो, बहुत सारे ओबीसी का आरक्षण हो, ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी काम किया। स्थानीय मुद्दों को भी उसमें शामिल किया है और सबको लेकर कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका के रूप में मंदसौर जिले की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। और मंदसौर जिले के को लेकर भी संगठन के माध्यम से भी एक स्वरूप प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं ताकि जिला स्तर की एक्टिविटी भी हम लोग इसको निरंतर करते रहें। और यहाँ का जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलावा भी स्थानीय मुद्दों को भी हम लोग उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ की भी हर आवाज़ को हम लोग मुखरता से उठाएं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, करप्शन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सारे मुद्दों को हम लोग स्थानीय लोकल स्तर पर भी एक सामूहिक रूप से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको उठाने की भी हमारी प्रक्रिया जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे गुजर साहब। धन्यवाद। दर्शकों,
ये थे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर। अब अगले बुधवार को फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।